आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन 5 निर्णयों की जिसने सुना, जिसने देखा वह भौचक्का रह गया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज खुली चुनौती दी। आज हम बात करेंगे उन निर्णयों की जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। जब इतिहासकार इतिहास लिखेंगे सरकारों के निर्णयों की, तो मुझे विश्वास है कि वो इन निर्णयों की बात जरूर करेंगे, जिसके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत की खास पेशकश। 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि के 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी यह मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आपको कुछ याद आया? नहीं, ये देखिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह फैसला जितना ऐतिहासिक था, उतना ही जमीनी स्तर पर चुनौतियों से भरा था। बैंकों में भीड़ बढ़ने लगी, एटीएम के सामने लंबी लंबी कतारें लगने लगी, लोग घंटों लाइन में लगे रहे। इस फैसले ने भारत की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दिया। 18 सितंबर 2016 वह दिन था जब पूरे देश की आंखें नम थी। शहीद हुए कर्नल एम एन राय को दिल्ली में आखिरी विदाई दी। राइफल्स मरणोपरांत। पूरा देश रो रहा था। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के मुख्यालय पर हमला हुआ, जिसमें 16 जवान शहीद हुए। हमलावरों के द्वारा निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सैन्य बलों द्वारा 4 आतंकी मार गिराए गए। पूरा देश शोक में था। भारत के लोग चाहते थे कि कोई जवाबी कार्यवाही की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को यह भरोसा दिलाया कि यह नया भारत है। यह भारत किसी को छेड़ता नहीं, और कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। ठीक 10 दिन बाद एक सुबह जब देश सोकर उठता है तो पूरा देश गर्व महसूस करता है। पर 28 सितंबर 2016 को सुबह ऐसा क्या था? दरअसल सुबह नहीं, रात्रि में हमारी भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है और उरी हमले का बदला लिया जाता है। भारतीय सेना बीती रात को नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी शिविरों को नष्ट कर देती और सही सलामत वापस भी आ जाती है। 28 सितंबर की सुबह पूरा देश कहता है, मेरा देश बदल गया है। अब हम बात करेंगे एक और अहम निर्णय की। वैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, नेताजी चले आ रहे हैं अपने कारवां के साथ, अपने लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ। फिल्मों में क्या, रियल में भी नेता लोग लाल बत्ती की गाड़ियों के साथ दनादन चले आ रहे थे। कि अगर आपके पास लाल बत्ती है तो आप वीवीआईपी हैं। पर यह सब सिर्फ 30 अप्रैल 2017 तक था, क्योंकि 1 मई 2017 से मोदी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया, लाल बत्ती कल्चर यानी वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की। अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा।
और वीआईपी कल्चर खत्म करने की लगातार वो वकालत करते रहे नरेंद्र मोदी ने बोला, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। कि वो जनता के प्रधान सेवक हैं। मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के एक प्रधान सेवक के रूप में। यह निर्णय लोगों में काफी पसंद किया गया। इस निर्णय के लिए हम आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर। शायद आप जान गए होंगे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 की। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। वैसे तो भाजपा के मैनिफेस्टो में शुरू से ही आर्टिकल 370 को लेकर सीधा रुख रहा है, पर 2014 में सत्ता में आने के बाद 5 साल बीत जाने पर भी 370 न हटने पर देश की जनता में आक्रोश था। लोग भाजपा से नाराज थे। 2019 में जब भाजपा दूसरी बार सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक निर्णय लेती है। धारा 370 आर्टिकल में जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया जाता था। इसमें अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी। इससे राज्य का अपना झंडा भी था। पहले जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था, पर 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इस निर्णय के बाद से लोग कहने लगे, मोदी है तो मुमकिन है। वैसे उस समय अमित शाह का यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन की। वैसे तो यह सब पर्सनली मैंने 25 मार्च 2020 से पहले तो नहीं सुना था और शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा, पर कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसके चलते भारत सरकार को यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बीती रात 8 बजे कोरोना से निपटने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में 25 मार्च से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन लगा रहा। पूरा देश सहम सा गया। इस महामारी से जो जहां था वहीं रह गया। पूरा देश रुक सा गया। ऐसी भयंकर बीमारी जो संपर्क में आने से तेजी से फैल रही थी। एक्सपर्टों की माने तो जब तक ह्यूमन चेन को नहीं रोका जाएगा तब तक इस बीमारी से निजात नहीं पाया जा सकता। तब जाकर भारत सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया। 25 मार्च रात्रि 8 बजे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रात्रि 12 बजे से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह घरों में ही रहें, कोई रोड पर न निकले। सबसे पहला लॉकडाउन 21 दिन के लिए लगाई गई, यानी 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। लेकिन हालातों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 15 अप्रैल से 3 मई, अंततः 31 मई तक लॉकडाउन रहा। कहते हैं अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर काली रात के बाद एक चमकती सुबह भी आती है। और वह सुबह आ गया जब हमारा देश फिर से दौड़ने लगा, फिर से चलने लगा और खिलखिलाने लगा। हमारा ये खास पेशकश आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल ट्रेंड भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।